से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। में जो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक वहां पर रहते थे, तब उनको संरक्षण देने का वादा किया गया था। 1947 में वादा हुआ है। उस वादे को निभाने के लिए आज 75 साल तक काम नहीं हुआ। अब मोदी ने किया, सीएए कानून लाया। इनमें बहुत बड़ी संख्या में मेरे दलित परिवार है, नामशूद्र परिवार है, संथाल परिवार है, जिनके साथ वहां जुल्म हुआ, वो यहां आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये पूरा इंडी गठबंधन सीएए को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। आप सावधान रहिए, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं, तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन सिर्फ एक वोट बैंक के लिए समर्पित है, जबकि हम सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करने वाले लोग हैं। मोदी ने 10 साल में बंगाल के गरीबों के लिए, दलित, आदिवासी पिछड़ों के लिए 38 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए हैं। करीब करीब आधा करोड़। मोदी आज बंगाल के 6 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी ने बंगाल के 80 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया है। मोदी ने बंगाल के 5 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले। मोदी ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत जीवन ज्योति योजना के तहत मामूली प्रीमियम पर गरीबों का बीमा किया। मुश्किल समय में ऐसे गरीबों को अकेले बंगाल में 450 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी गई है। मोदी ने वर्धमान के लाखों किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत
करीब 500 करोड़ रुपए इस वर्धमान इलाके में दिए। इसका लाभ यहां जो आलू के किसान हैं उनको मिला है। साथियों, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मोदी के प्रयासों पर टीएमसी हर तरह से डाका डालने पर तुली है। केंद्र सरकार की हर योजना में यहां टीएमसी के तोलाबाज लूटपाट मचा रहे हैं। टीएमसी के तोलाबाजों ने शिक्षकों की भर्ती में लाखों नौजवानों के साथ धोखा किया है। और कैसा भ्रष्टाचार हुआ, वो तो नोटों के बंडल देखे आपने। मशीन थक जाते थे, नोट गिनने वाले मशीन थक जाते थे बंगाल में, इतने रुपये मार लिए। वर्धमान तो ऐसे भ्रष्ट टीएमसी नेताओं को अब जनता भी पहचानती है, जान गई है। लेकिन साथियों, मैं जानता हूं शिक्षक की भर्ती का जो घोटाला हुआ, उसमें जो पीड़ित है उनकी जिंदगी कितनी बदहाल हुई है। और मेरे अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जी से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है, उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे, लेकिन ये काम करेगा। और जिन शिक्षक ईमानदार शिक्षक जिन्होंने भ्रष्ट किया है वो सजा भुगतेंगे, लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं जिनके पास सच्ची डिग्री है, इन दिनों वो भी फंस गए हैं। जो सच्चे लोग हैं उनको न्याय के लिए हमारा पश्चिम बंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के तोलेबाजों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। टीएमसी तोलाबाजी चलते देबो ना, एटा मोदीर गारंटी। हर लूट की, हर घोटाले की जांच होगी, जरूर होगी। साथियों, बंगाल के विकास के लिए आपको हर बूथ पर बीजेपी को जिताना है। वर्धमान पूरब से हमारे साथी असीम कुमार सरकार जी और वर्धमान दुर्गापुर से मेरे बहुत निकट साथी भाई दिलीप घोष, इनको विजयी बनाना और इनको मिलने वाला हर वोट मोदी की शक्ति बढ़ाएगा, मोदी को मजबूत देगा। उनको दिया एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। सुबह 10 बजे के पहले मतदान हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? सबके सब करेंगे। यहां से जाने के बाद घर घर जाना, सब परिवारों में जाना और कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने सबको जय श्री राम कहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी और उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठाया, आरोप लगाए और कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ वोट बैंक के लिए है। राहुल वायनाड से चुनाव हारने वाले हैं। सोनिया भी डरकर राजस्थान चली गई और जिहाद पर भी उन्होंने कहा कि चुप्पी उनकी सहमति है। कांग्रेस पर हमला बोला। राहुल डरकर रायबरेली भाग गए हैं। उनके चेले कहते हैं कि वो अमेठी आएंगे। इंडी गठबंधन सिर्फ वोट बैंक के लिए है, ये जनता को धोखा दे रहे हैं, ये ठगबंधन है। 24 के चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब राहुल गांधी क्योंकि रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, उस पर भी कटाक्ष किया प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि राहुल वायनाड से चुनाव हारने वाले, इसलिए अब उन्होंने रायबरेली का रुख किया है, अमेठी छोड़कर भाग गए हैं। जिहाद पर सवाल ना उठाना, कांग्रेस की चुप्पी होना, मौन सहमति है। अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का इंतजार करते रह गए, उन्हें मायूसी हाथ लगी और राहुल अमेठी का परिवार छोड़कर रायबरेली में शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां से उन्हें डर लग रहा था। तो 400 पार का नारा लेकर प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अमेठी से केएल शर्मा को लड़ाना ठीक इसलिए था कि 1991 में जब वहां राजीव जी आए तो कैप्टन सतीश शर्मा उनके साथ आए और तब से केएल शर्मा उनके साथ थे। तो वो अमेठी में एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। अब बात रही रायबरेली की, तो परंपरागत रूप से रायबरेली से सीनियर मेंबर जो होता है परिवार का, फिरोज गांधी साहब के बाद इंदिरा जी ने यही चुना। इंदिरा जी के बाद जब सोनिया जी आई तो अमेठी में राजीव जी की सीट पे आई, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो वो आ गई रायबरेली और राहुल जी ने शुरू किया अमेठी से। अब इस समय हमारे सर्वोच्च नेता अगर कांग्रेस में कोई है तो राहुल गांधी है, तो वो अपने अमेठी आ गए, अमेठी से यहाँ आ गए हैं। अब वहाँ से परिवार की ही तरह एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है। सर, क्या माना जाए कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, चुनाव के पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि बार बार आपके सहयोगी दल भी कह रहे थे हाँ। कोई ना कोई गांधी परिवार से जुड़े। तो यही अरे देखिए, एक तो मैंने एक चीज़ कहना छोड़ दिया है कि भाजपा क्या कह रही है, क्योंकि जब बीमारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आदमी क्या बोलता है उसका ठिकाना नहीं। तो भाजपा की सत्ता जा रही, वो आजकल जो बोल रहे हैं वो बहकी बातें हैं, तो उनका तो जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं। कांग्रेस का आज मेरे ख्याल से जो भी इंदिरा जी का प्रशंसक होगा, आज राहुल जी को अपने बीच में देख के उसे एक बार फिर पुरानी यादें आती होंगी, उसे एक उम्मीद जागती होगी कि ये भारत का भविष्य है। इसके तरक्की के साथ रायबरेली के जो रुकी हुई योजनाएं हैं या जो बंद कर दिया गैर कांग्रेसी सरकारों ने, अब वो फिर से प्रारंभ होगी। आपको कोई किस्सा याद आ रहा है क्योंकि आपने तो कांग्रेस के नेताओं को आप सुन रहे हैं, लगातार राहुल गांधी के रायबरेली चुनाव लड़ने को लेकर वो सफाई दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है लगातार कि वहां पर कार्यकर्ताओं की डिमांड थी, राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और केएल शर्मा को इनाम दिया गया है पार्टी की ओर से क्योंकि वो वफादार हैं पार्टी के और लंबे समय से 40 सालों से लगातार वो इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। पारिवारिक रिश्ते भी हैं और राजीव गांधी के साथ उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। तो किशोरी लाल शर्मा के लिए कांग्रेस अब जनता के बीच एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि पारिवारिक सीट किशोरी लाल शर्मा को सौंप दी गई है। तो चूँकि कांग्रेस ने जो सस्पेंस था रायबरेली और अमेठी को लेकर, आज उसको ख़त्म कर दिया है और रायबरेली से पार्टी के नेता राहुल गांधी को कांग्रेस ने फील्ड किया है, वहीं अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस ने फील्ड किया है। तो ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश शर्मा जी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा के काफ़ी करीबी हैं। जगदीश जी, समझना चाहेंगे कि क्या कारण है कि कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है? ये सीधा कारण है। जब अमेठी की बात आती है तो राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है, एक झूठे नेता के साथ राहुल गांधी नहीं जाते। झूठ बोलती है सुबह शाम स्मृति ईरानी, और कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने सोचा कि इनके लिए केएल शर्मा ही काफ़ी है। और दूसरा, एक तीर से दो निशाने,
कहते हैं कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती। के एल शर्मा ब्राह्मण हैं, पंडित हैं और कई सालों से वहाँ काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ लड़ाई सच और झूठ में है। आप बता दिए स्मृति ईरानी ने कौन सा वहाँ लोगों के लिए काम करा, हॉस्पिटल जाती बंद कराने की कोशिश करी, फैक्ट्रियाँ बंद करा दी, रेल ऊँचा हार में जो काम चल रहा है वो रुकवा दिया सारा, और जो वहाँ के कार्यकर्ताओं को तोड़ा ज़बरदस्ती, तोड़ के माला पहनाई, जो 1 घंटे में भागे राहुल गांधी के फिर साथ चले गए हैं। कहना कि वहाँ के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। आपकी जो चुनाव है ना, कांग्रेस बीजेपी का मत समझो, आपकी चुनाव में मोदी वर्सेस जनता, और देख रहे हैं चुनाव के हालात पहले दौर गिर गए हैं। प्रधानमंत्री किस कदर भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई उनके टाइम आतंकवादियों को, आज देखना पड़ता कि प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी का थका हुआ कार्यकर्ता भाषण दे रहा है। जो देश समझ रहा है कि प्रधानमंत्री अपने वादों पर बात नहीं कर रहे हैं, अपनी गारंटी पर बात नहीं कर रहे। उनकी तो गारंटी थी पेट्रोल डीजल कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, किसान की डबल आई करेंगे, मजदूर को जहाज में बैठेंगे, सब मोदी की गारंटी थी। उस गारंटी पे मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे, घूम के हिंदू मुसलमान और मंगलसूत्र पर आ गया, फौजियों पर, आतंकवादियों पर आ गए हैं। मगर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने एक सेफ सीट को चुना है। लगातार उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर से एक लाइट वेट कैंडिडेट है उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह के तौर पे, और उन्होंने अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ना पसंद नहीं किया। तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं बीजेपी को? देखिए, डायलॉग आपने सुना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम क्या है कहना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में परिवार के बारे में बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें, राहुल गांधी गए तो भी बात करेगी, नहीं गए तो भी बात करेंगी, लड़ेंगे तो भी परिवारवाद के में, नहीं लड़ेंगे तो भी, उनका काम है कहना